वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोस्फीयर पे। जी हाँ, ये आपका ही चैनल है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू योर चैनल। क्योंकि अगस्त 22 और 23 को जो एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक का, यहाँ पर हम उसका पेपर 2 की तैयारी करेंगे। और मुझे लगता है कि हम जब तक एग्ज़ाम होने से पहले तक हम पेपर 2 कंप्लीट कर चुके होंगे अपना। ये वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बनाया गया है और यह एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। क्योंकि ये और इस कोर्स के लिए आपको किसी कोचिंग में पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ये कोर्स। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं। हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ये हमारे 4 टॉपिक हैं। हम ये आज 4 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, जिसमें है डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस इन डेटा स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि डेटा क्या होता है। तो डेटा जो होता है वो है रॉ फैक्ट। डेटा जो है वो है रॉ फैक्ट। अब ये रॉ फैक्ट क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जब हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और इसको प्रोसेस करके कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो जो इनपुट है वही है हमारा रॉ फैक्ट, जिसे हम भाषा में कहते हैं डेटा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेटा। इसी डेटा को मैनेज, अरेंज और ऑर्गेनाइज करना जो है वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, और इससे होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर करने से होता ये है कि हम डेटा को फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। डेटा को फास्ट डेटा एक्सेस, जैसे डेटा अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है तो उसे हम फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो कि जिसमें सबसे पहला है इंसर्ट क्या होता है कि किसी भी डेटा को इंसर्ट करना स्टोर करना होता है। जैसे कि हमने क्या बोलते हैं, किसी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस दी, कोई डेटा स्टोर करने के लिए कहा या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा, तो हमने उसको डेटा दिया, तो उसको डेटा इंसर्ट करने के लिए दिया गया या फिर स्टोरेज में डेटा इंसर्ट किया गया। ठीक है, और दूसरा है डिलीट ऑपरेशन। जो डेटा ऑलरेडी स्टोर में अवेलेबल है, उस डेटा को डिलीट करना, उसको हटाना, वो हो जाएगा डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, तीसरा है अपडेट। इसी को हम मॉडिफाई भी कह सकते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा है स्टोरेज में, उसको अपडेट करना या फिर उसको मॉडिफाई करना, तो ये हो जाएगा अपडेट या फिर मॉडिफाई ऑपरेशन। ठीक है, चौथा जो हो जाएगा ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन जो होता है, जो हम इतने सारे जितने भी ऑपरेशंस जो हैं हमें परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हमें ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो ट्रैवर्सिंग ही होता है। जैसे हम कोई डेटा ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ को करने, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रैवर्सिंग में ही आता है। ठीक है, फिर पांचवा है सर्चिंग। ठीक है, ऑलरेडी जो डेटा एग्जिस्ट है हमारे डेटाबेस में, उसको सर्च करना, तो वो हो जाएगा सर्चिंग। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा है सॉर्टिंग। ये जो होता है डेटा को एक तरह सॉर्ट करना होता है, छांटना होता है। जैसे कि डेटाबेस में बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, किलोमीटर में, मतलब
मान लो इसमें हमारे डेटा में लंबाई भी दी हुई है किसी चीज़ की कीमत भी दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि अगर मान लो हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ टाइम में ही, हम सिर्फ टाइम को ही देख सकें, टाइम को अलग कर दें, हम कीमत का डेटा अलग कर दें और लंबाई का अलग कर दें, जो कि अभी सब मिले हुए एक साथ रखे हुए थे, अब हम उसको अलग अलग जमा दें, अलग अलग से छांट लें, तो वो हो जाएगी शॉर्टिंग। ठीक है, फिर हम आते हैं 7वें नंबर पे, जो कि है मर्जिंग। अब मर्जिंग क्या होता है? दो डेटा या दो से ज़्यादा जो डेटा होंगे उनको मर्ज करना, वो हो जाएगी मर्जिंग। ठीक है, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट किसी स्कूल की क्लास का जो है डेटा लिखा हुआ है टेबल में, डेटा दिया हुआ है बहुत सारा, तो हम चाहेंगे कि उसको नेम वाइज दिया हुआ है और एज वाइज दिया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि सारा मर्ज करके लिख दिया जाए, तो वो हो जाएगा मर्जिंग। और 8th नंबर पे आता है हमारा सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, क्योंकि अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले तो हमें डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। जैसे अगर हमें किसी टेबल में हमें दी हुई है, इसमें लंबाई दी है, इसमें चौड़ाई दी हुई है और इसमें ऊंचाई दी हुई है, तो अगर हमें ऊंचाई पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो हमें पहले ऊंचाई को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। इसीलिए सिलेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि डेटा स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो कि डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हमने अभी जितना भी पढ़ा उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले अगर हमें मॉडिफिकेशन करना है तो वो हमें इजी पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास डेटा क्या बोलते हैं स्टोरेज फॉर्म, डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, अगर हमारा डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा तो हम उसको इजीली मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है, अगर वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा तो वो कम टाइम लेगा, टाइम कंज्यूम कम करेगा, तो लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, और अगर वो सही से मतलब डेटा स्ट्रक्चर्ड होगा तो वो मेमोरी भी बचा के रखेगा ना, मेमोरी भी कम यूज़ करेगा, तो हम लिख सकते हैं सेव मेमोरी। ठीक है, उसी के साथ अगर बहुत सारा डेटा है और वो बहुत सारा डेटा है बट वो ऐसे ही बिखरा हुआ है, कहीं पे कुछ डेटा रखा हुआ है, कहीं पे कुछ डेटा रखा हुआ है, तो फिर वो हमें उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, उसको रिप्रेजेंट करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है तो वो डेटा एकदम रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे कि मान लो हमने कहीं पे लंबाई लिख दी है, कहीं पे चौड़ाई का डेटा रखा हुआ है, कहीं स्टूडेंट का डेटा रखा हुआ है, कहीं गर्ल्स का डेटा रखा हुआ है स्कूल का, कहीं बॉयज़ का रखा हुआ है, कैसे भी रख दिया है। लेकिन अगर वही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा तो वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, तो वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा कि क्लास में गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डेटा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद जो है कि डेटा अगर स्ट्रक्चर्ड होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी, डेटा अगर स्ट्रक्चर्ड होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सकता है, डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इजी एक्सेस। ठीक है, इजी एक्सेस ऑफ लार्ज डेटा, बहुत सारा डेटा है तो उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि डेटा को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, लार्ज डेटा को, अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर है तो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। ठीक है, कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या क्या होते हैं।
तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव होता है वो पहले से फिक्स होता है, क्योंकि इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है प्री, मतलब ये पहले से ही है। तो अगर ये पहले से ही है तो मतलब ये सिस्टम में पहले से ही है, और अगर ये सिस्टम में पहले से है तो हम इसको कहेंगे सिस्टम डिफाइन, या फिर हम इसको प्री डिफाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि अगर ये प्री डिफाइन है तो इसकी साइज़ और रेंज जो है वो पहले से फिक्स होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं फिक्स साइज़ और रेंज। ठीक है, और लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि एक बार पे ये एक ही डेटा स्टोर कर सकता है। तो ठीक है, तो वन डेटा स्टोर एट अ टाइम, ठीक है, अब हम आते हैं नॉन प्रिमिटिव पे। नॉन प्रिमिटिव की सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है ये। ठीक है, डेटा टाइप। ठीक है, इसकी जो रेंज और साइज़ है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि इसको ये यूज़र डिफ़ाइन होता है, क्योंकि ये जो है ये यूज़र डिफ़ाइन है, इसको यूज़र डिफ़ाइन करता है, ये सिस्टम ही डिफ़ाइन नहीं है। और क्योंकि ये यूज़र डिफ़ाइन है तो इसकी रेंज एंड साइज़ जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि नॉन प्रिमिटिव भी जो है वो दो टाइप का है, उसमें होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, जो नॉन लीनियर होते हैं वो होते हैं ये ट्री हो गया और ग्राफ हो गया, जिनमें डेटा जो है वो सीक्वेंस में नहीं होता है, वो नॉन लीनियर होते हैं, और जिनमें डेटा सीक्वेंस में होता है वो लीनियर होते हैं। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें डेटा जो है वो सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो डेटा सीक्वेंस में होता है। ठीक है, और दूसरी बात, जो डेटा जो होता है उसके प्रीवियस डेटा जो डेटा है उसका प्रीवियस डेटा और उसके नेक्स्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके एग्जाम्पल हैं, लीनियर भी एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक होता है। ठीक है, स्टैटिक में होता है एरे और डायनेमिक में होती हैं लिंक लिस्ट, क्यू, एडीटी और स्टैक। ठीक है, स्टैक, एडीटी। ठीक है, तो ये होता है स्टैटिक जो होता है, जिसको एक बार वैल्यू दे देते हैं फिर बाद में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे एरे और ये बाकी टाइप जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम इन टाइप्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है।